तरह की प्रेस वार्ता है? आज का रखा है एक नया बीज विधेयक सरकार लेकर आना चाहती है और इसका मसौदा बहुत साल से बना हुआ है और सरकार चाह रही कि इसको लेकर हम आ जाएं। जैसे ही वो आएगा किसानों को तो बहुत भयंकर नुकसान होगा। मतलब पूरा बीज सेक्टर कंपनी के हाथों में जाएगा। जैसे बाहर है दूसरी कंट्रियों में लोकल के सीड खत्म हो गए और कंपनियों का ही बीज है, उन्हीं की दवाइयां हैं। तो ऐसा ही अगर कानून यहां पर बन गया और उसमें यह भी दे रखा है कि अगर फसल खराब होगी तो कोई क्लेम भी नहीं होगा, उसके पूरे अधिकार जो होंगे वो केंद्र सरकार के पास में होंगे। तो इस तरह से तो किसान तो मारा जाएगा। बीज का आदान प्रदान हम आपस में लोकल स्तर पर नहीं कर सकते। जैसे किसी से बीज ले लिया और भाई आज इससे ले लिया तो इससे बोया, तो पूरा कंपनी का अधिकार होगा, बीज उन्हीं से ही खरीदने पड़ेंगे, उन्हीं का ही सीड लगाना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ जगह गन्नों में हो रहा है कि शुगर फैक्ट्री जो चाह रही है, अगर कोई गन्ना किसान के पक्ष का ठीक है, अगर वो लगा भी देता है तो गन्ना उसके खेत में से बीज उठा के शुगर फैक्ट्रियां पता चल गया तो वहां से उठा कर ले आई, उसको लगाने ही नहीं दिया। और जब ये कानून के दायरे में आ जाएगा तो ये तो इलाज करेंगे। तो हमारा इसका विरोध है। कुछ सुझाव उन्होंने मांगे, सुझाव देने लग रहे हैं, लेकिन हमारा विरोध है कि कंपनियों के हाथ में पूरा सीड सेक्टर ना दिया जाए। इसमें जैसे एक चीज इसमें है कि पंजीकरण कराना पड़ेगा जी, अगर छोटे व्यापारी को भी ग्रामीण स्तर पर जो दुकानें होती हैं अगर उसे भी बीज का लेन देन करना है, पंजीकरण बिल्कुल कराना पड़ेगा, लेकिन अधिकार सारा कंपनी के पास में है। मतलब वो यही तो करवा रहे कि बीज कोई वैसे ना बेच सके, कोई किसान भी बीज का आदान प्रदान ना कर सके, और जिस कंपनी के सीड है उसी कंपनी के पेस्टिसाइड आ रहे। तो अपनी मर्जी से, जैसे यहाँ पे बीटी कोटन आया, जो कपास आया वो एक आया और उन्हीं कंपनियों की दवाइयां आई और वे बाद में वे भी फेल हुए। तो जो महाराष्ट्र में आत्महत्या सबसे ज्यादा हुई वो कपास का किसान था जिसने आत्महत्याएं सबसे ज्यादा करी। अगर सब बीज इस तरह के आएंगे, वे फिर अभी हाइब्रिड आएंगे, हाइब्रिड के बाद में जीएम आएंगे, तो किसान और खेती पूरी बर्बाद और कंपनी के हवाले चले जाएगी। आज भी बहुत सा अहम धान का, जवार का, बाजरी का, इनका बीज लेते हैं तो बाहर का बीज है, हमारे यहाँ पैदा होता ही नहीं। धीरे धीरे कुछ किसान ने छोड़ दिया, कुछ बाहर की कंपनी धीरे धीरे हावी होती जा रही है। अभी इसको कानून के दायरे में बांधना चाह रहे हैं और उसमें दे रखे, पूरा दे रखा, ये पहले नंबर पे ही दे रखा कि अगर नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होगी, कंपनी की, उस पर कोई केस और वो नहीं चलेगा। तो क्या इस तरह से कोई बच जाएगा? इसी तरह से और सारे, एक सीड बिल आ गया, दूसरा बिजली अमेंडमेंट बिल, उसका मसौदा भी पूरा तैयार होकर रखा हुआ है। ये जो मीटर लगाने की योजना चल रही, स्मार्ट मीटर की योजना चल रही, घर घर बिजली मीटर के माध्यम से देने की है, वो उसी का ही पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा कि बिजली को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, लेकिन उसका पूरा प्लेटफॉर्म बना कर देंगे। ये किसान के प्लेटफॉर्म को तो तोड़ रहे, जो मंडी सेक्टर है ये वो तो खत्म कर रहे, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं कि आप सीड में भी आप काम करो, आप बिजली में भी आप ही काम करोगे, आप दवाइयां भी में भी आप ही काम करोगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हावी होती जा रही है, पूंजीवाद, और पूंजीवाद से जनता को नुकसान होगा। हाई प्रोफाइल वाले जो पूंजीवाद आ रहा है उससे आम जनता को नुकसान बहुत होगा। जैसे अभी लखीमपुर खीरी में गन्ने का आपका कुछ रेट प्राइवेट वाले ठीक देने लग रहे, 450 रुपए तक वे दे रहे, तो उनके क्रेशर बंद कर दिए, उन पर कानून लगा दिया, उनके जो सल्फर है वे बंद करने लग रहे। वे बंद करेंगे, शुगर फैक्ट्री को गन्ना जाएगा,
2-1 साल बंद कर दो तो खत्म हो जाएगी जो यूनिट है। तो बड़ा पूंजीवाद देश में पैर पसार रहा है। आगामी 11 दिसंबर को सरकारी से ला दिया है सदन में। हमारा विरोध है, 11 दिसंबर तक का इसमें टाइम है। 11 दिसंबर क्या इनका महत्वपूर्ण दिन है कि सारी चीजें 11 दिसंबर पे ही इन्होंने रख दी, और इनका है कि 11 दिसंबर तक इन्होंने कुछ सुझाव मांगे, कुछ भी मांगे। सुझाव तो कौन किससे मांग रहा है, हमारा तो विरोध है इस पे, पहले से भी हमने विरोध करा है और आज भी हमारा विरोध है इस पे। तो बड़ा नुकसान होगा। एक तो आपस में बीज का आदान प्रदान नहीं कर सकता, फसल खराब होगी तो नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी, और जो पूरे अधिकार होंगे केंद्र के पास में इसके अधिकार होंगे, राज्य पे इसके अधिकार भी नहीं है। क्या इसके खिलाफ भी अगर कोई लागू होता है तो बड़ा बिल्कुल हमारा बिल्कुल प्रोग्राम होगा। हम ये अगर होगा तो हम अपना मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, और सलाह करेंगे सब लोग इसमें कि कैसे इसका विरोध हम करेंगे, और हम आज भी इसका विरोध कर रहे हैं सब जगह। सुझाव की जैसे बात आई है, अगर सुझाव आपसे मांगे सरकार तो क्या सुझाव दोगे आप? क्या हो सकता है इसमें सुझाव की जहां तक बात है, सुझाव भी मांगेंगे, हम दे भी रहे हैं। अभी तो हमने इसको मना करा कि इसको लागू मत करें। अगर सुझाव मांगेंगे सुझाव हम इनको देंगे। इसमें 11 तारीख को क्योंकि लागू है, 11 तारीख नहीं, अभी लागू नहीं है, इन्होंने सुझाव मांग रखे उस तक। ये सदन में शायद ये रखेंगे, अभी सत्र चला हुआ है तो वहां पे जो विपक्ष वाले लोग भी होंगे उनसे भी कहेंगे कि इसका आप वहां पे विरोध करो, और जो जो इसमें खामियां हैं इसकी बातचीत वहां पर रखो। आप इस पे अपना पक्ष वहां पर रखना चाहिए। 1966 और 1983 में भी कानून बनाया गया है, 1966 और 1983 में बनाया गया कानून अब तो पूरा कंपनी के पक्ष में बन रहा है। ये कंपनी को कैसे फायदा होगा वो बढ़ना है। अभी बहुत से हम आदान प्रदान कर लेते हैं। जब से ये हाइब्रिड आया तो किसान के पास में बीज धीरे धीरे खत्म हो रहा। अभी जीएम आएगा वो उससे भी खतरनाक है। ये जैसे ही लाएंगे फिर जीएम सीड आएगा। जीएम सीड के बारे में एक आध आदमी जानता है, कोई जानता ही नहीं। वो पूरा जहरीले बीज हैं, वे आएंगे। अभी सरसों की कोई देश में कमी है, बैंगन की कोई कमी है। 26 वेजिटेबल फसलें हैं जो सरकार के उस पर रखी हुई हैं, और बहुत से हमारा अनाज है। अभी वो लेकर आ रहे थे, गेहूं पर लेकर आ रहे थे मोहन मंडप के नाम से, तो हमने उसका विरोध करा पूरा। अभी सरसों का जो बीज है, सरसों के बीज हैं दूसरे हैं, अब कितने महंगे हो गए। अब आम लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा कि कितना महंगा इसका हो रहा है, तो बहुत महंगा भी होगा। जो जीएमसी का बीज है जिससे किस तरह का नुकसान है? जो जीएमसी अभी आया है यहाँ पे कपास में, बीटी कॉटन में अभी जीएम आया है। अभी कुछ ट्रायल उनके चल रहे हैं। अभी जैसे राइस पे कुछ ट्रायल उनका चल रहा, कुछ उनका सरसों पे मस्टर्ड पे उनका कुछ चल रहा है। लेकिन ये आएगा बेहद खतरनाक है। ये एक किस्म से पॉइजन है उसमें। उनका कहना है कि जैसे पेड़ है तो उसके सीड में ही एक किस्म से जहर रहेगा, जो उस पर कीट पतंग उस पर खाएगा वो खाते ही मर जाएगा। हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक कीड़ा उसको खाते ही मर रहा है किसी फसल को, तो आदमी उसको खाएगा तो आदमी कितने दिन में मरेगा। और 400 साइंटिस्टों की रिपोर्ट है उसमें जीएम पे। जीएम कहीं पे भी अलाउ नहीं है, लेकिन भारत में उसके ट्रायल चल रहे हैं। जैसे ही आएगा उसके बाद में जीएम सीड यहाँ पे आना शुरू होगा। किसानों को बड़ी समस्या है, तो किसानों को जागरूक करने के लिए बिल्कुल जागरूक हम बहुत दिन से जीएम सीड पे भी और इस बिल पे भी हम किसानों के बीच में भी जा रहे हैं, और जीएम पे हमारी बहुत मीटिंग हमारी चलती रहती है, उसकी पूरी रिपोर्टें भी हैं। और हमारा सीड बिल पे भी हम किसानों के बीच में भी जाएंगे, और किसानों के क्या अधिकार हैं हम किसानों के बीच में जाकर प्रेस के माध्यम से अपनी बात हम रखेंगे। अगर ये बिल आता है तो कोई बड़ा बिल्कुल विरोध होगा हमारा, और पूरे देश भर में हमारा इसका विरोध होगा। ये तो
जैसा ही है जैसे विंडिगो की एक मोनोपोली देखने को बिल्कुल ये कंपनी का है। जो कंपनी का मतलब है कि मुनाफा कैसे होगा, उसे आम जनता से किसी से कुछ नहीं। अभी आपके पास में यहाँ पे ये मैकडोनल्ड वाले हैं फूड, इनका बचा हुआ भोजन सीधा कंपनी को वापस जाता है, किसी कर्मचारी को भी नहीं देते। तो रोटी पे अधिकार, रोटी तिजोरी में बंद होंगी, भूख पे कंपनियों का अधिकार होगा। अगर अनाज पे, बीज पे इनका अधिकार होगा तो ये अपनी मोनोपोली चलाएंगे और आम जनता के हाथ से फूड सेक्टर जाएगा। ये जो फूड चेन है ये जाएगी। और अगर बीज किसान के हाथ से गया, हम तो कर रहे हैं कि जो पुराने सीड हैं वे हमारा तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कुछ जगह यहाँ पे भी पुराने सीड पे काम चल रहा कि पुराना जो बीज था, हमारे ट्रेडिशनल सीड थे, उस पर काम करें। ये सरकार लेकर आएगी तो इससे नुकसान होगा। आम आदमी आपस में बीज का आदान प्रदान नहीं कर सकता। सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है, मौजूदा सरकार कंपनी की सरकार है। कंपनी की सरकार रहेगी तो वह तो अपना प्रॉफिट देखेगी। पार्टी तो एक इसका हथियार है इस देश पर कब्जा करने का। धार्मिक उन्मूलन को बढ़ा के एक सिस्टम पर कब्जा करने का है सब कंपनी, इनके पीछे सब कंपनियां काम कर रही है। पूंजीवाद है, पूंजीवाद कोई भी हो सकता है। ये भी है पूरा जिस तरह से लाइन में लग रहे हैं ये अलग अलग जगह के, ये पूरी तस्वीरें अलग अलग जगह की है। ये खाद की है, ये समितियां हैं जहाँ पे लाइन लगी हुई है। ये नहीं कि कोई हो रहा है गमछे डाल डाल के सब लोग, ये सब ये लाइन लगी हुई है सब जगह की। ये चाहे मध्य प्रदेश का हाल हो, ये देखो ये इफ्को के ये सब ये लाइन है लगी हुई है। लोग अपने आंदोलन कर रहे। ये देखिए उठाइए इसको, ये लो, ये रहा मंडी। और ये एमएसपी पे कुछ नहीं बिक रहा, ये मक्का है, एमएसपी से नीचे पे खरीद हो रही। और अकेले बिहार में या एक स्टेट में, अकेले बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एमएसपी से नीचे पे फसलों की खरीद होती है। इतना नुकसान है उसको एक स्टेट को। हमारे यहाँ पर तो करीब 5 लाख करोड़ रुपए का। अगर एमएसपी पे भी खरीद हो जाए और कंपनियां खरीद करें जो सस्ते में खरीद कर रही है, क्यों किसान का कुछ भला हो सकता है। लेकिन ये तो जमीन छीनने पर लगे हुए हैं। फसलों के रेट कम रहेंगे और जमीन खरीद कर लो, किसान मजबूरी में जमीन बेचे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, धीरे धीरे उसी तरफ इस देश को बढ़ाया जा रहा। धान पे भी बिकवा था करनाल में करनाल में ये तो हमने जो जीएम सीड थे तो करनाल में आज से 20 साल पहले जला था, गोरखपुर में, करनाल में। लेकिन आज यूनिवर्सिटी के अंदर ही इसके ट्रायल होने शुरू हो गए जगह जगह, और इलीगल ट्रायल हो रहे पूरे। तो बीज सबसे ज्यादा खतरनाक है कि बीज पे कंपनी का अधिकार होगा तो ये बीज के कीमतें क्या रहेंगी, उसको बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे बीज है जी, यानी इसमें ऑटोमेटिकली कीटनाशक मिक्सर है, तो फिर क्या इसको कीटनाशक दवा ऊपर छिड़कने की जरूरत नहीं? अभी इनका कहना है कि उस पर दवाई नहीं छिड़की जाएगी। भाई उसको कीड़ा खाते ही मरेगा तो उसको आदमी भी खाएगा, लेकिन ये नहीं बताते। ये तो बुआई के समय किसानों को भी नुकसान होगा। किसान भी, आम आदमी तो भाई 70-80% तो कंज्यूमर भी, किसान भी कंज्यूमर ही है ना भाई। हम गेहूं बो रहे तो कुछ जगह चने बोता है आदमी, कुछ जगह दलहन की खेती करता है, कहीं चावल की खेती करता है। तो किसान ही, खाली किसान नहीं कि उसका वो उत्पादन कर रहा है, किसान कंज्यूमर भी है। विरोध है यही, यहाँ पे गन्ने के भाव पर लगा लो आप, यही कोल्ड स्टोर पर लगा लो जहां आलू की खेती किसान करता है।
उत्तराखंड में तो स्मार्ट मीटर फिलहाल रोक लगा दी है। यहाँ पे भी लगने नहीं कोई भी दे रहा। लेकिन ये है कि आम जो लोग हैं जो शहरों में उसमें रहते हैं उनके वहां पे जबरदस्ती जरूर लगा रहे, जहाँ संगठन नहीं है। संगठन इसका सब जगह विरोध करता है कि हम इसको नहीं लगाएंगे। की गई है कि संबंध जो नया बीज कानून आ रहा है उस पे है ये, क्योंकि जो कंपनियों को फायदा होगा, जो सरकार ने उनको जो रिलीफ देने की बात करी है, अगर किसान की फसल खराब होगी तो कंपनी उसकी देनदार नहीं होगी, तो इससे बड़ी रिलीफ तो कुछ हो नहीं सकती कंपनी के लिए। मुआवजे का इसमें प्रावधान है ही नहीं। दूसरा यह होगा कि किसान बीज का आदान प्रदान नहीं करेगा। किसी किसान के भी खेत में किसी कंपनी का सीड मिलेगा, वो तो आने वाले टाइम पर देखे ने कहां से बुआई करी। अगर कहीं से उसके सब्सटेंस मिल गए कुछ, तो किसान पे जुर्माना और सजा दोनों है। ठीक है साहब, अगर जो बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो किस तरह से किसानों को इस परेशानी होगी, किस तरह से किसानों को नुकसान होगा? जैसे पुराली जलाने पर हो रहा एनजीटी के नाम पे, खेत में पुराली जलती है तो पोल्यूशन बताते हैं। ट्रैक्टर अगर 10 साल पुराना हो गया, ट्रैक्टर कितना चलता है? किसान का ट्रैक्टर, जज की डॉक्टर की गाड़ी कितनी चलती है? और एक कॉमर्शियल व्हीकल और ये ट्रैक्टर बराबर ले लिए, तो एनजीटी के नाम पे जैसे ये कानून अगर बन गया तो कानून फिर अपना काम करता है, धाराएं अगर बनेगी तो फिर अपना काम करती है। ये किसान के पक्षधर नहीं है बीज विधेयक। ठीक है साहब, अगर इसके खिलाफ आंदोलन भी करना पड़े, जिस तरह से पहले कृषि कानून को लेकर आंदोलन हम पूरे देश भर में जाएंगे। अगर ये कानून आता है तो इसमें जो नुकसान है उसको लेकर हम पूरे देश भर में जाएंगे। सुझाव भी मांग रही है सरकार, सुझाव मांग रही तो सुझाव भी देंगे। देखिए साहब, ट्रंप ने जो है भारत से जो चावल आयात किया जाता है अमेरिका में, उस पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है लगातार। जो और वैसे जो तो सरकार सब्सिडी दे भाई। टैरिफ बढ़ाने की बात करी तो उसको इक्वल कैसे करा जाएगा? सरकार यहाँ पे उस पर सब्सिडी दे। लेकिन उन्होंने तो जो उसमें सिम्पटम्स आए, वो जो चावल जो फेल हुआ वो टैरिफ के उससे फेल नहीं वहां पर बाहर हुआ, वो आया कि उसमें जहरीले वे मिला तो उससे उसका बंद हुआ। यहाँ पे मतलब इतना खाद और ये डलवा रहे हैं, और अगर जीएम आ गया तो जीएम तो बिल्कुल 100% बैन रहेगा। पूरी दुनिया में जीएम बैन है। आया है जीएम। कपास में अकेले अभी देश में कपास की खेती में जीएम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है वो कपास में आया, और कपास के किसान ने ही सबसे ज्यादा आत्महत्या करी है। बीज बहुत महंगे होंगे। अभी भी 800 और 1200 रुपया किलो सरसों का रेट है। जो सरसों का बीज है वो 1200 रुपये किलो तक है। जो पपीते का सीड है, अब पपीते में बीज नहीं निकलते, सीड लेस पपीता है, और 40,000 रुपये किलो तक का उसका रेट है। ये कंपनी के पास में अभी चला जाएगा पूरा, तो बीज बहुत महंगे होंगे। इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों के लिए भी हमने कहा कि हाउस में अपनी बात रखें और मजबूती से अपनी आवाज को उठावें। एक और बैठ करेंगे।